Hello बच्चों, let's read out the question first. For the cubical parabola a square y equals to x cube, prove x bar equals to x by 2 1 minus में 9x x raised to power 4 by a raised to 4, comma y bar equals to 5 by 2 x cube by x a square plus a square by 6x. So यहाँ पर क्यूबिकल पैराबोला दे रखा है और उसके लिए हमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में y1 इन ब्रैकेट 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2, जहां पर y1 एंड y2 आर दी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x होंगे फॉर द गिवन पैराबोला इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली y बार का फॉर्मूला हो जाएगा y बार इक्वल्स टू y प्लस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2। तो सबसे पहले तो हमें y1 एंड y2 फाइंड आउट करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं y इक्वल्स टू क्या लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। सो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा y1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx ऑफ x का क्यूब। Now, if you remember the formula of d by dx of x raised to power n, this is equals to n x to the power n minus का 1 होता है। So, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y1 will be equals to क्या हो जाएगा 1 by a का क्यूब, यहाँ पर क्यूआत आगे क्यूआत में से कम यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो ये तो आया है y1। अब इसको हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट ड्यू टू x। सो हमें क्या मिल जाएगा y2। सो y2 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय a का क्यूब एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx ऑफ x का स्क्वायर और 3 को भी हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 बाय a का क्यूब इनटू यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, 3 टू ज़ा 6, सो ये हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय a का क्यूब। सो ये आ गया हमारे पास y2 का मान। देखिए y1 एंड y2 निकल चुके हैं। अब हम सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए x बार विल बी इक्वल्स टू, वो हो जाएगा उसका फॉर्मूला पहले रिराइट करते हैं x माइनस में यहाँ पर क्या था y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर और डिविडेंड में चल रहा था y2। सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस में y1 क्या आया था। सो देखिए पीछे ही हमने निकाल रखा है कितना है 3x स्क्वायर बाय a क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय a का क्यूब 1 प्लस में y1 का स्क्वायर है यानी कि 9x टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू ज़ा 6 यानी कि a टू द पावर 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में y2 कितना आया था। सो 6x डिवाइडेड बाय a का क्यूब के इक्वल। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो x बार विल बी इक्वल्स टू x माइनस में, सो देखिए मैं यदि इसको सेपरेट करूँ, राइट, इसको क्या करूँ सेपरेट करूँ। सो यदि मैं x बाय 2 को कॉमन निकाल लूँ, सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस में 9x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 बच जाएगा। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करूँ यहाँ से। सो यदि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो x बार विल बी इक्वल्स टू x माइनस में x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा x बाय 2 माइनस में 9x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2a टू द पावर 4। सो यहाँ से सिंपली x माइनस में x बाय 2 को निकाल लेंगे कॉमन। सो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1 माइनस में 9x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4। सो देखिए यही हमें प्रूव करना था थ्रू आउट द क्वेश्चन के x बार इज इक्वल्स टू ये आता है। सो ये हमने यहाँ पर प्रूव करके बता दिया है। ठीक है। सो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहाँ पर हमारा प्रूव्ड। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। सो सेकंड पार्ट के लिए y बार इज इक्वल्स टू क्या है y प्लस में
इन ब्रैकेट 1 प्लस y1, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, लेट मी सी, 1 प्लस y1 का स्क्वायर और इसके डिवाइडेड में y2 था, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का y का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब बाय a का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर है उसका स्क्वायर यानी कि x का पावर 4 डिवाइडेड बाय a का पावर, a का 3 था तो 3 टू द 6 यानी कि a का पावर 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय y2 कितना आया था, सो 6x डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर नहीं, a का क्यूब चल रहा था यहाँ पर, लेट मी सी, a का क्यूब ही लिखा है हमने, यस, a का क्यूब। तो चलिए अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। सो यहाँ से y बार विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर तो क्या चल रहा था, एक्स क्यूब बाय a का स्क्वायर प्लस में ना, यहाँ पे यदि मैं डिनोमिनेटर को कॉमन कराऊं, सो a टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या बचेगा, a टू द पावर 4 प्लस में 9x टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर में a टू द पावर 4, और यहाँ पर ये a स्क्वायर ऊपर चला गया और डिविडेंड में आ गया 6 ऑफ x। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x का क्यूब डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6x a का स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में अब हम 6x a का स्क्वायर कॉमन करेंगे, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x टू द पावर 4 प्लस में a टू द पावर 4 एज इट इज, और 9x टू द पावर 4 भी एज इट इज रहेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास किसका मान निकल के आया है, y बार का, बट जो हमें प्रूव करना था वो अभी नहीं मिला है। सो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो y बार को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यदि मैं इसको यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6x लिख दूँ प्लस में 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर, सो चलेगा, ठीक है। सो देखिए यही हमें प्रूव करना था y के टर्म के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या प्रूव हो गया, 5/2 x क्यूब बाय a स्क्वायर, ये सेकंड वाला टर्म, एंड a स्क्वायर बाय 6x, यस। सो देखिए यहाँ से y बार वाला टर्म यानी कि y बार भी यहाँ से प्रूव होके आ गया। सो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही टर्म्स जो कि हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था प्रूव कर दिया है by using the concept of Cartesian coordinate of center of curvature के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.